पहाड़ों की रानी मसूरी जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जानी जाती है, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को झकझोर कर रख दिया है। बाबा वाला हिसार क्षेत्र में स्थित करीब 100 साल पुरानी बाबा बुल्ले शाह की मजार को देर रात अज्ञात शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना शनिवार देर रात शाम की है। अराजक तत्वों ने न केवल बाबा बुल्ले शाह की मुख्य मजार बल्कि पास में स्थित 2 अन्य मजारों को भी निशाना बनाया और उन्हें ध्वस्त कर दिया। संवेदनहीनता की हद तो तब पार हो गई जब हमलावरों ने वहां रखे दान पात्र को भी तोड़ डाला और उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गए। जैसे ही ये खबर फैली, बाबा बुल्ले शाह समिति के सदस्य और स्थानीय अनुयायी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। टूटी मजार और बिखरे मलबे को देख लोगों में भारी आक्रोश है। समिति के सदस्यों इकरार अहमद, शहीद मंजूर और दानिश खान का कहना है कि ये मजार किसी सरकारी जमीन पर नहीं बल्कि स्कूल की भूमि पर आपसी सहमति से दशकों से स्थापित थी। इसे शहर के भाईचारे पर सीधा हमला बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात सीओ मसूरी मनोज जसवाल ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। मुमताज राव, शिमून सलमानी समेत समिति के सदस्यों ने 2 टूक चेतावनी दी है। अगर दोषियों पर जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कितनी तत्परता दिखाता है। ये उत्तराखंड के अंदर प्रशासन का मैं फेलियर बोलूंगा, इसलिए जो है 10 दिन से जो है मसूरी को लेकर इस तरीके की बातें आ रही थी कि यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह की मजार है जो एक अवैध मजार है और जंगलात की जगह पर है। जबकि इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि वाइनबर्ग एलन स्कूल की एक निजी संपत्ति है और मुस्लिम समाज की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप था कि भाई अगर स्कूल चाहे अपना जो डिसीजन लेगा हम उसके साथ हैं। यहाँ पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जिस हिसाब से वो आके खुला चैलेंज करके इस मजार को तोड़ के गए हैं, तो सर मेरी नजर के अंदर तो ये शासन प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरी एक पर्सनल अपनी भावना है, मेरे को आज महसूस दी है इस मसूरी की एक बहुत अच्छी एक सभ्यता रही है। यहाँ पर आप जज ही नहीं कर सकते कि कौन किस समाज से आता है, यहाँ का जो भाईचारा है। लेकिन आज इन्होंने इस स्तर तक मन दिखा दिया है। मेरे को तो ये भावना आ रही है, मैंने अपने समाज से कहा कि अगर आज हम लोगों से, हमारे मजहब से अगर इनको इतनी घृणा आ गई है, सर्वे ग्राउंड में हमारे को ले जाए और एक ही बारी हमारे को बम के गोले से उड़ा दिया जाए। और अगर कहीं अगर शासन प्रशासन के अंदर अगर सच्चाई है तो इसके ऊपर एक सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के हों चाहे हमारे उत्तराखंड के, उनका एक रोल मॉडल आता है जिसको बोलते हैं बुलडोजर रोल मॉडल। तो आज आपके साथ उनकी गुंडागर्दी साफ तरीके से नजर आई है। उन्होंने इस तरीके से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से डाला है, मैं देखना चाहता हूं कि इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हमारे मसूरी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी इसके ऊपर क्या कानूनवाही करते हैं, उनके घर पे कितने बुलडोजर चलते हैं। पर अब आगे अगर नहीं होती मांग पूरी, क्या निर्णय होगा? सर देखिए, आज ये जो है ना भावनाओं का, आज ये मतलब एक दिल पूरी तरीके से इसमें टूट चुका है। जिस स्तर पे हमें जाना पड़ेगा अपनी मांग को मंगाने के लिए, हम कानूनी कार्रवाई के लिए उस पर जाएंगे और नहीं अगर हमारी बात मानी जाएगी, सबसे पहले व्यक्ति शहर के अंदर मैं हूँगा जो अपनी आत्महत्या करेगा। किसी कारण से आ नहीं पाए, उन्होंने काफी बार फोन, 1-2 बार फोन उठाया भी, उन्होंने कहा शायद कहीं बिजी हैं। लेकिन सरासर सुनील भाई, ये तो पूरा शहर का माहौल खराब करने वाली बात हो गई। हम बचपन से लेके आ रहे हैं, इस मजार को देख रहे हैं। शायद मैं 35-36 साल का आज हो गया, उससे पहले 50 साल पुरानी हम मजार देखते हैं, नीचे मौसी बोलते हैं। और सबसे कमाल की बात आपको मैं बता दूं, रजत अग्रवाल जी इसमें अध्यक्ष हैं और मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुस्लिम ये इस मजार पे मेरे से बेहतर जानते हैं। गैर मुस्लिम यहाँ पर हिंदू भाई लोग हमारे इस मजार पे बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर ये अवैध है, मैं बोलता हूँ चलो ये अवैध है, अगर प्रशासन इसको अवैध ठहराता है कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो आप लीगल एक्शन लेके इसको ध्वस्त कर दीजिए। ये कौन सी दादागिरी हो गई? अब बात देखिए, आपने दिखाया, देखिए पेशाब किया हुआ है, कल कुरान पाक वहां फेंक रखा है, तो इससे धार्मिक भावना आहत हो गई। पूरी तरीके से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी, फेसबुक पे वीडियो है और इस तरीके से पूरा शहर का, हम लोगों का तो हालत खराब है इस टाइम पे। शिकायत देंगे। अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी पूरे हमारे लोग आए हुए हैं। एसडीएम हमें सूचना मिली है, एसडीएम भी हमारे पास अभी 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की मांग हम करेंगे एसडीएम से और जितना भी हम जा सकते हैं इस पे ठोस कठोर से कठोर कार्रवाई कराने के लिए हम जाएंगे। शहर का माहौल खराब नहीं होने देंगे। और एक कमाल की बात और बताता हूँ आपको कि जिन लोगों ने क्षतिग्रस्त की है वो मसूरी के लोग भी नहीं है, वो देहरादून के लोग हैं। मसूरी जैसे शांत शहर में आके इस तरीके की गुंडागर्दी कहाँ तक बर्दाश्त है? अब मैं इससे बड़ी बात आपको क्या कहूँ, अगर ये अवैध है तो इसको प्रशासन कार्रवाई करे, प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप ध्वस्त कर दे। लेकिन ये कौन सा तरीका होता है? ये किस तरीके, ये तो सीधी गुंडागर्दी है, दादागिरी है। ये दादागिरी तो हम मसूरी में होने नहीं देंगे और इस तरीके का माहौल खराब हम मसूरी का बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और क्या कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, इस मसूरी शहर में। हमारे कई जनरेशन यहाँ खत्म हो गई है, बट कभी मसूरी का माहौल इस स्तर पे नहीं आया और जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब भाईचारे से हैं। लेकिन आज इस तरीके से कानून को हाथ में लेना
एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये शहर के इंसानियत और भाईचारे के ऊपर एक बदनुमा दाग जो आज इन लोगों ने यहाँ पर लगाया है, हम इसकी निंदा करते हैं। और इस शहर को एक गुलदस्ते की तरह सजोया है पुराने लोगों ने, लेकिन ये आज के जो बाहर से आकर के यहाँ ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुखदायी है। और हम चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं ये कहता हूँ कि जो यहाँ पर अल्पसंख्यक है उन लोगों की सेफ्टी की भी अब कुछ खतरा नजर आ रहा है। इस तरह तो हमारी माँ बहनें भी घरों में हैं। अगर आज इस तरह मज़ारों को और इस तरह निशाने बनाया जाएगा तो कल को घर घर को निशाना बनाया जाएगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा अपने शासन प्रशासन से कि इस शहर को बचा लें और सबको जो संविधान की जो एक कसम खाई थी उस पे चलेंगे तो इनको गिरफ्तार करें, इन पे कार्रवाई करें, बस यही कहेंगे। वरना आम जनता सिर्फ सड़कों पे उतरेगी और मरेगी। जो सब देखिए, लोग बात किया जाए, उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये मजार अवैध है तो इसमें कार्रवाई हो। कानून सबके लिए बराबर है, जो भी करना है कानूनी कार्रवाई से हो, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा बाहर का आके यहाँ पर कोई ऐसा माहौल खराब करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, बिल्कुल भी, 1 से लाख तक भी। और खास करके उनके लिए मेरे निवेदन है, जिसने यहाँ पर ये आके करा है, इस मजार को ध्वस्त किया है, उसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी वो है इंसानियत वाली बात तो आके इसको दोबारा तैयार करें और माफी मांगे इस मजार से। ये असल में मजार नहीं, सबका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, वही बात आ जाती है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बोले बोले हैं इसके, हिंदू सीता हमारा। काफी उम्र का हो गया हूँ और बचपन से मैं इस मजार पे आ रहा हूँ और काफी पुरानी मजार है। और हम इस सभी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सभी कोर्स में आते हैं। और वैसे भी हर जुमरात में यहाँ पर इस मजार पे आते हैं और बहुत ही अच्छी मजार है और सभी की मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। पता नहीं कौन से शरारती तत्व हमारे मसूरी में आ गए, हमारे मसूरी का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर। शरारती तत्व जो है इसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मसूरी का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम ऐसा होने नहीं देंगे।